मेरा YouTube चैनल राज बायकर में आप लोग का पुनः स्वागत है क्लियर। आज हम देखेंगे न्यू चैप्टर, दूसरा जो चैप्टर हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। कहते हैं कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। कहते हैं कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है और हम आज उसी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लावर के बारे में। सबसे पहले हम फ्लावर के बारे में बात करने वाले हैं, है ना, कि आखिर फ्लावर है क्या। प्लांट्स में फ्लावर बनते हैं तो क्यों बनते हैं, आखिर प्लांट्स फ्लावर का निर्माण क्यों करते हैं, इसके पीछे वजह क्या है ना। तो अगर बात की जाए फ्लावर की तो हम कहते हैं द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट विच इज इसेंशियली मींट फॉर रिप्रोडक्शन। कहा जाता है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, रूपांतरित प्रारूप। शूट का मतलब क्या होता है, डू नो। शूट बोलते हैं द एरियल पोर्शन ऑफ लैंड। कहते हैं किसी भी प्लांट के भूमि से, जमीन से ऊपरी जो सतह होते हैं, ऊपरी जो भाग होता है उसे हम शूट कहते हैं, निचले भाग को रूट कहते हैं। मतलब जमीन के ऊपरी भाग को शूट और जमीन से जो नीचे है उसे रूट। तो ये कहते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, एक रूपांतरित प्ररोह है जिसका निर्माण केवल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। फ्लावर का निर्माण सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए होता है ना। न कि फ्लावर का यूज हम लोग ऑर्नामेंटल्स के लिए करते हैं, वो अलग मैटर है। बट प्लांट्स जो फ्लावर का निर्माण करते हैं उसके पीछे की जो वजह है वो सिर्फ है रिप्रोड्यूस करना। फ्लावर रिप्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स फ्लावर का निर्माण करते हैं, क्लियर। तो ये हुआ फ्लावर का डेफिनेशन। अगर कोई पूछे कि फ्लावर क्या है तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट विच इज इसेंशियली मींट फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जिसका निर्माण केवल और केवल किसके लिए होता है बाबू, रिप्रोडक्शन के लिए होता है, क्लियर। वहीं अगर बात करें द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। फ्लावर के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। जबकि याद रहे वहीं पे अगर बात की जाए फ्लावरिंग प्लांट की, याद रहे वहीं पे बात की जाए किसकी, फ्लावरिंग प्लांट की, तो बोलते हैं द स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। The study of flower is called anthology and the study of flowering plant is called floriculture। यानी फ्लावर के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात की जाए तो फ्लावरिंग प्लांट के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, क्लियर। अब हम बातें करते हैं, जैसे देखिए बात है फ्लावर के बारे में। लार्जेस्ट फ्लावर है ना, लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड रेफ्लेसिया को कहा जाता है। रेफ्लेसिया को लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, जबकि उल्फिया को स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, क्लियर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पे हम देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए हम यहाँ फिगर के माध्यम से आपको समझाने का ट्राई करते हैं कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्लियर। कहते हैं कि अगर फ्लावर की हम बात करें तो कहा जाता है कि प्रत्येक फ्लावर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर की सहायता से जुड़ा होता है ना। स्टॉक का मतलब डंठल होता है। कहते हैं प्रत्येक फ्लावर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर की सहायता से जुड़ा होता है जिसे हम पेडीसेल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू, हम पेडीसेल कहते हैं। कहते हैं इस पेडीसेल का शीर्ष भाग माने ऊपरी हिस्सा चौड़ा तथा चपटा होता है, ज्यादा फ्लैटेंड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। कहते हैं पेडीसेल का जो शीर्ष भाग होता है वो चौड़ा तथा चपटा होता है जिसे थैलेमस कहा जाता है ना। फ्लावर की बात करें तो किसी भी फ्लावर में, प्रत्येक फ्लावर में प्रायः, है ना, दो प्रकार के होल्स पाए जाते हैं। किसी भी फ्लावर में प्राय दो प्रकार के होल्स पाए जाते हैं, जिसे ऊपर पाए जाने वाले होल्स को हम एसेसरी होल्स कहते हैं, सॉरी, ऊपर पाए जाने वाले होल्स को हम इसेंशियल होल्स कहते हैं, जबकि नीचे पाए जाने वाले होल्स को हम एसेसरी होल्स कहते हैं। आप इसेंशियल और एसेसरी दोनों का मतलब जानते होंगे। इसेंशियल का मतलब जो आवश्यक है, जिसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। एसेसरी जो कि सहायक है, जो सहायता प्रदान कर रहा है ना। तो ऊपर वाले होल्स को इसेंशियल होल्स कहते हैं, जबकि नीचे वाले होल्स को एसेसरी होल्स कहते हैं, क्लियर। कहते हैं अगर फ्लावर की बात की जाए, है ना, तो
ये इसेंशियल हो गए। अगर हम पहले बात करते हैं इसेंशियल होल्स की, है ना, कि फ्लावर में इसेंशियल होल कौन से हैं, तो कहते हैं इसेंशियल होल की बात की जाए तो इसेंशियल होल्स के अंतर्गत एंड्रोएशियम तथा गायनोएशियम आते हैं। ये दोनों के बारे में बारी बारी से हम चर्चा कर लेंगे। अगर एसेसरी की बात की जाए तो एसेसरी होल के अंतर्गत कोरोला और कैलिक्स आते हैं। क्लियर, बारी बारी से हम सारे पार्ट्स को देखने वाले हैं। यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी फ्लावर का सबसे नीचे जो पाया जाने वाला होल होता है वो प्राय ग्रीन कलर का होता है। कहते हैं किसी भी फ्लावर में सबसे नीचे जो पाया जाने वाला होल होता है वो प्राय ग्रीन कलर का होता है, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू, हम कैलिक्स कहते हैं। और कैलिक्स के यूनिट की बात की जाए तो कैलिक्स के यूनिट को हम सेपल कहते हैं। क्लियर, कहते हैं कि जबकि बात की जाए कि इसके बाद पाया जाने वाला जो होल होता है ना, वो प्रायः ब्राइटली कलर्ड होता है। कहते हैं कैलिक्स के ऊपर पाया जाने वाला होल जो प्रायः ब्राइटली कलर्ड होता है, चमकीले कलर का होता है, उसे हम कोरोला कहते हैं। और कोरोला के यूनिट को हम पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पेटल कहते हैं। तो वहीं पे बात की जाए कैलिक्स और कोरोला की, है ना, तो कैलिक्स होता है जो प्राय ग्रीन कलर का होता है, जबकि कोरोला जो होता है वो प्राय ब्राइटली कलर का। चाइना रोज में ही देख लीजिए वो जो रेड पार्ट होता है वो कोरोला होता है, जबकि उसके नीचे देखिए ग्रीन कलर का एक होल्स लगा होता है वो कैलिक्स होता है। और कैलिक्स के यूनिट की बात की जाए तो सेपल होता है, जबकि कोरोला के यूनिट की बात की जाए तो पेटल होता है ना। कहते हैं कि इसके बाद अगर बात करें कोरोला की, तो कोरोला जो होता है वो पॉलिनेशन, आप आगे पढ़िएगा पॉलिनेशन के बारे में, या 10th में भी आप पॉलिनेशन के बारे में पढ़े होंगे, है ना। तो कोरोला क्या करता है, पॉलिनेशन के समय कीटों को, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उसे अट्रैक्ट करने का कार्य करता है, अर्थात पॉलिनेशन की क्रिया में ये कोरोला सहायता भी प्रदान करता है। और यही वजह है कि कोरोला जनरली ब्राइटली कलर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी फ्लावर के, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। तो किसी फ्लावर के जो मेल रिप्रोडक्टिव होते हैं ऑर्गन होते हैं उसे एंड्रोएशियम कहा जाता है। किसी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहा जाता है बाबू, एंड्रोएशियम कहा जाता है। एंड्रोएशियम कहा जाता है। देखिए इसे एंड्रोएशियम क्यों बताया गया, मेल पार्ट का नाम एंड्रोएशियम क्यों रखा गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोएशियम क्यों रखा गया, है ना, इसके बारे में अगर हम बात यहां पे करें, एंड्रोएशियम की बात की जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोएशियम ही क्यों कहा गया, इसके पीछे वजह है बिकॉज ये जो एंड्रो है ना, एंड्रो इज ड्राइव्ड फ्रॉम एंड्रोस, एंड्रो इज ड्राइव्ड फ्रॉम एंड्रोस, है ना। कहते हैं एंड्रोस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स, है ना, मेल। एंड्रोस का मतलब ही बाबू मेल होता है, इसीलिए किसी फ्लावर के मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसे एंड्रोएशियम कहा जाता है। तो एंड्रोएशियम नाम जैसे ही आए आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि एंड्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम एंड्रोस एंड एंड्रोस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स मेल, है ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, बिकॉज एंड्रोएशियम, एंड्रो derived from andros, andros is a Greek word which means male, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोएशियम कहते हैं। क्लियर है ना, कहते हैं। जबकि वहीं पे अगर हम बात करें बाबू गायनोएशियम की, किसकी बात करें, गायनोएशियम की अगर हम बात करते हैं तो गायनोएशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहा गया, है ना। देखिए इसका नाम गायनोएशियम रखने के पीछे वजह ये है बिकॉज गायनो जो बना है बाबू वो गायनी से बना है। किससे बना है, गायनी से बना है। और गायनी, गायनी इज ऑल्सो ग्रीक वर्ड विच मीन्स फीमेल, विच मीन्स फीमेल। कहते गायनी का मतलब ही होता है फीमेल। आप देखे होंगे जो स्त्री रोग के विशेषज्ञ होते हैं उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है, या लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो गायनी डॉक्टर बोलते हैं लेडीज डॉक्टर को, है ना, जो लेडीज के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। तो गायनी, बिकॉज गायनी का मतलब ही यहाँ पे फीमेल होता है, इसलिए किसी फ्लावर को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जाए तो गायनोएशियम, ठीक है। मेल की बात की जाए तो एंड्रोएशियम। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिकॉज एंड्रो, एंड्रो मीन्स मेल ही होता है, एंड्रो इज derived from andros, andros is a Greek word which means male, and gyne is derived from gyne is also Greek word which means female। तो किसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात की जाए बाबू तो क्या होता है, गायनोएशियम। जबकि किसी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जाए बाबू तो एंड्रोएशियम। क्लियर है ना। तो कहते हैं कि अगर गायनोएशियम की बात की जाए तो गायनोएशियम के जो यूनिट होते हैं, है ना, गायनोएशियम के हम यूनिट को
कहते हैं कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कार्पेल कहते हैं। जबकि अगर बात की जाए है ना एंड्रोएसियम के, तो एंड्रोएसियम के यूनिट को स्टैमेन कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। गायनोएसियम का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो कार्पेल कहलाता है, जबकि एंड्रोएसियम के यूनिट को, इकाई को हम स्टैमेन कहते हैं। तो ये फ्लावर में टोटल 4 होल्स हुए। कितने होल्स हुए? 4 होल्स हुए, है ना। गायनोएसियम, एंड्रोएसियम, कोरोला, कैलिक्स, है ना। ये 4 होल्स किसमें होते हैं? फ्लावर में होते हैं, जिसमें से ऊपर के 2 होल्स इसेंशियल होल्स, नीचे के 2 होल्स एसेसरी होल्स। कैलिक्स तथा कोरोला कौन होल्स हो गए बाबू? एसेसरी होल। जबकि एंड्रोएसियम तथा गायनोएसियम इसेंशियल होल में आ गए। गायनोएसियम के यूनिट को कार्पेल कहते हैं, जबकि एंड्रोएसियम के यूनिट को स्टैमेन कहते हैं। कोरोला के यूनिट को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। जबकि कैलिक्स के यूनिट को क्या कहते हैं बाबू? सेपल कहते हैं, है ना। तो ये आपके पार्ट्स थे फ्लावर के, है ना। तो किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात की जाए, है ना, आइदर मेल या फीमेल, है ना, तो कुछ कुछ फ्लावर होते हैं उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। वैसे फ्लावर को क्या बताया जाता है बाबू? बाइसेक्सुअल फ्लावर बताया जाता है ना। बाइसेक्सुअल इसलिए क्या गया क्योंकि बाई का मतलब 2 होता है, सेक्स, यानी कि वैसे फ्लावर जिसमें दोनों ही सेक्स मौजूद हो। दैट मीन्स कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि गायनोएसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि गायनोएसियम और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंड्रोएसियम दोनों ही अगर प्रेजेंट होते हैं तब वैसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है, बिकॉज जिसमें दोनों ही सेक्स प्रेजेंट है, गायनोएसियम एंड एंड्रोएसियम। दैट्स क्लियर। ये था पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, आज हम देखे पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड फ्लावर क्या होता है इसके बारे में देखे। अब आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्लियर।